मेंसुरेशन की इस सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और ये मेंसुरेशन का लास्ट टाइप है जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो है 11 तक कंप्लीट करवा चुके हैं, यानी टाइप 11 तक कंप्लीट हो चुका है। और इस टाइप में हम लोग देखेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन, जिसमें 2D और 3D दोनों के मिक्स क्वेश्चन। और ये टाइप जो है लास्ट टाइप है। तो मेंसुरेशन के इस सफ़र को शुरू करते हैं और इसको बहुत ही आराम से ख़त्म करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है किसी आयताकार लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात यानी साइड का रेशियो दे दिया है। इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिमाप के बराबर है। उस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे फायदा होगा तो देख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं तो 2 और यहाँ पे हो रहा है आपका 13 में से 2 माइनस कर देंगे तो 11 आएगा। तो ये हो सकता है। यहाँ देखिए 16 और यहाँ पर भी 16, तो ये भी हो सकता है। यानी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन हो गया 11 का मल्टीपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो एक आयताकार लॉन है और इसका साइड का रेशियो दिया हुआ है। ये है 5x और ये है 3x और टोटल एरिया जो है 7260 है। ठीक है, तो यहाँ से पहले x का वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका जो एरिया होता है L/B होता है। तो L का वैल्यू हो गया 5x इंटू बी का 3x इज इक्वल टू 7260। कट करते हैं, 3 से पहले कट करते हैं तो 2 टाइम में, 4 टाइम में और 2 टाइम में। फिर 5 से कट कर देते हैं तो 5 से पहले 4 टाइम में, फिर 8 टाइम में और फिर 4 टाइम में, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 484। और ये जो है 22 का स्क्वायर है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है इसका जो पेरीमीटर है वो वृत्त के पेरीमीटर के बराबर है, यानी सर्कल के पेरीमीटर के बराबर। तो इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इसको बराबर कर देना है जो सर्कल है उसके पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस के, यानी 2 पाई आर। तो यहाँ से हमको आर निकलेगा। आर निकलने के बाद ही उसका एरिया निकाल सकते हैं। चलिए 2 हो गया। एल के जगह पे यहाँ पे है 5x यानी 5 इंटू 22। उसी तरह यहाँ पे 3 इंटू 22। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5 इंटू 22 प्लस 3 इंटू 22। इधर हो गया 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर। तो 22 यहाँ पे कॉमन है, दोनों में बाहर निकाल देते हैं तो 2 इंटू 22 हो गया। और अंदर में ये बचेगा और ये बचेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 8। ठीक है, इधर हो गया 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू आ गया 8 इंटू 7 यानी 56। यहाँ से आर निकल गया। और एरिया क्या होता है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर का है 56। यहाँ से इसको कैंसिल किए तो यहाँ पे 8 आ गया, यानी 22 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 48 बचा 4, और यहाँ पे 40 और 4 44, बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी वंस का प्लेस में क्या आएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन सी ये होगा। पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 का 6 कैरी 1, 8 और 1 9, 8। यहाँ पे भी वही आएगा, ऐड कर लीजिए 6 5 18 कैरी 1 और 9।
9856, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, इसलिए प्रॉपर्टी याद होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 408। इसमें बोला गया है किसी सम षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ये उसका साइड है, और पूछा गया है दिए गए षष्ठभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया आपको निकालना है। पहले फिगर से समझ लीजिए। तो ये फिगर हो गया इसका, 6 साइड है और सब साइड जो है इक्वली होगा। तो एक बार और ट्राई करते हैं। ये परफेक्ट। चलिए, ये 6 साइड हो गया। देखिए यहाँ पे यानी 1 2 3 4 5 6 सब साइड जो है इक्वली है, ठीक है। और साइड का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ए इक्वल टू है 2√3, और ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ से जब इसको मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, तो इसका भी जो साइड होगा इतना ही होगा, यानी ये इक्वलैटरल ट्रायंगल बन रहा है 2√3। ये भी 2√3। इस तरह करके सब मिला लेते हैं। देखिए टोटल 6 ट्रायंगल बन रहा है, सब इक्वल है, सबका एरिया सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपको इक्वलैटरल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। इसका जो एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो इस तरह का 6 है, तो टोटल एरिया निकालेंगे तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, √3/4, और ए का वैल्यू कितना है 2√3, इसका स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे √3/4 यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4, यानी इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो हो गया 4 और इसका आ जाएगा 3, यानी 12। तो यहाँ से मिला 12, और टोटल कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कैंसिल कर दिए इसको, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 18√3। तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। चलिए, इसमें भी वही चीज बोला गया, सम षष्ठभुज है ना, इक्विलैटरल मतलब एक पॉलीगन है, तो इसका जो साइड होगा सब सेम ही होगा, लेंथ सबका सेम ही होगा, ठीक है। तो उसी तरह बनाएंगे। इस बार पूछा गया है पैरीमीटर, तो फिगर देख लीजिए। ये रहा फिगर, नाम कर देते हैं इसका। देखिए यहाँ से लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पे बोला गया है बीई 14 सेंटीमीटर है, तो बी से ई को मिला देते हैं, जो कि सेंटर से ही जाएगा, ठीक है, इस सेंटर से गया। अब पूरा लेंथ दिया हुआ है 14, तो यानी ये है 7, ये भी 7, ठीक है, तो ये भी 7 और ये भी 7। पैरीमीटर पूछा गया है, तो टोटल 6 साइड है, तो एक साइड का लेंथ है 7 मीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो टोटल 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 42 सेंटीमीटर। बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए बोला क्या गया है, इसमें आपको थेल्स थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो पहले एक ट्रायंगल बनाना है। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी। अब बोला है डी ई के पैरेलल है ए सी, ठीक है।
डी ई पैरेलल है ए सी के, यानी इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और बोला गया डी और ई जो है क्रमशः भुजाओं ए बी और बी सी पर स्थित बिंदु है। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, ये दोनों मिला देते हैं। यहाँ पे हो गया डी और यहाँ पे ई, तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हो गए। अब बोला गया है बी डी जो है 4 है, जो कि रेशियो है, यानी 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ए बी है 2√2। तो ये दोनों का अगर रेशियो भी निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी ट्रायंगल में उसके बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेस के अकॉर्डिंग, जिसको भी बेस मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब पैरेलल लाइन खींचा जाता है तो जो ट्रायंगल बनेगा, यानी ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसका जो रेशियो है इसके अपोजिट वाले साइड के रेशियो के बराबर होगा। यानी ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये वाला 2√2 है तो ये भी 2√2 ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है थेल्स थ्योरम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला क्या गया है कि ट्रायंगल बी डी ई, यानी ये रहा बी डी ई, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इसका जो एरिया होगा और जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है उसका एरिया, दोनों का रेशियो आपको बताना है। तो चलिए, यानी ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है अंदर वाला, यहाँ तक इसका एरिया लेना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या होगा, इसका जो साइड है उसका एरिया लेना है, यानी इस साइड का जो है स्क्वायर कर देंगे, और इधर जो है ये दोनों को पहले मिलाएंगे, यानी बड़ा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, उसमें से ये वाला माइनस करना होगा। तो इसमें करना क्या होगा, 4 प्लस में 2√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और माइनस कर देना है आपको इसका एरिया, यानी 4 का स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी ये जो है ये है ट्रायंगल बी डी ई का एरिया, और इधर वाला जो है ए बी सी में माइनस किया गया है बी डी ई को, तो ये बीच वाला पार्ट जो बोला गया है वो निकलेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी इसका एरिया निकलेगा। तो यहाँ से आ गया 16, और इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे 16 हो गया, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ से 4, यहाँ से 2, 8 आ गया, इसका 8 हो गया। और फॉर्मूला से 2ab, यानी a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 2√2, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 और 16, यानी 16√2, और यहाँ माइनस में 16, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा 8 प्लस में 16√2, 8 से कट करेंगे 2 टाइम में, 8 से कट करेंगे 1, और 8 से यहाँ पे 2√2, यानी ऑप्शन जो है सी है। तो थेल्स थ्योरम में आपको ये चीज ध्यान रखना है। थेल्स थ्योरम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पे हो सकता है आपको डाउट होगा। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी और सी, अब ये जो बेस है इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसका जो साइड है, मान के चलिए यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, तो इधर भी वही होगा, एक्स और वाई, ये बनता है।
अब ये वाला पार्ट निकालना है, तो करना क्या होगा, ये जो है छोटा वाला बड़ा वाला माइनस कर देंगे, यानी ये वाला पार्ट जो है इसको इसको अगर बड़ा में माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाला पार्ट आपका निकल जाएगा, जो कि एक ट्रेपीजियम है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वहां पे बोला गया था एरिया के बाद, यहाँ पे जैसे कि हम लोग लेते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लेंगे, और बड़ा में अगर देखते हैं तो ये दोनों को पहले ऐड करेंगे, यानी एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर करेंगे और ये छोटा वाला माइनस करेंगे। तो यही काम वहां पे किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 411। बोला गया एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई, ठीक है, तो एक जो है रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका एल जो है 77 मीटर और बी जो है 50 मीटर। अब बोला है इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो एरिया को बराबर करना है, और उसके बाद बोला गया है वृत्त का जो है परिधि निकालना है, यानी सरकमफेरेंस निकालना है। तो पहले आपको रेडियस पता होना चाहिए, तभी निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 50 × 77 इक्वल है सर्कुलर फील्ड जो है उसके एरिया के ये बराबर है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो 50 × 77 इक्वल टू 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर। 11 से कट करते हैं तो यहाँ 7 और यहाँ पे 2 से इसको कट कर दिया 25। तो 25 × 7 और ये भी 7 आ जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया 35 का स्क्वायर और यहाँ पे आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आर निकल गया है 35। अब उसका सरकमफेरेंस बताना है, तो सी इक्वल टू होता है 2 पाई आर। तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 35। इससे कट किए तो 5 टाइम ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, और 10 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 412। बोला गया यदि किसी वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, यानी पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर होता है क्या है, 4a होता है। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कट कर देंगे तो ए इक्वल टू 11 आ गया, उसका साइड निकल गया। तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी उसका सरकमफेरेंस बताना है सर्कल का, इसकी त्रिज्या दिए गए वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर, यानी आर भी 11 है। आपको सरकमफेरेंस बताना है, जो कि होता है 2 पाई आर। तो पाई को पाई रहने दिए, आर हो गया 11, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 और पाई। ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 430। बोला है एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। ये नीचे वाला पार्ट है, इसका हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, ऊपर है शंक्वाकार, यानी एक कोण बना हुआ, ठीक है। और क्या बोला है, आधार का व्यास यानी डायमीटर दिया हुआ है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी डी इक्वल टू है 90। तो ये जो आर है इसका आधा हो जाएगा,
और क्या दिया है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी इसका हाइट दिया है। दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। इसका जो हाइट है वो है 28 और रेडियस है 45। तो यहां से एल निकाल सकते हैं ट्रिपलेट यूज करके, यानी एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अगर ट्रिपलेट याद है तो एक ट्रिपलेट ये भी है 28, 45 और 53। इसको नोट कर लीजिएगा। यानी एल का वैल्यू जो है वो 53 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का एरिया आपको बताना है। तो पहले एरिया लेंगे हम लोग ये सिलेंडर का, जो कि कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो होता है 2πr/h, प्लस कर देंगे जो कोण है उसका कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है πr/l। तो कॉमन क्या निकलेगा, तो पाई और आर कॉमन निकल गया, यहाँ से बचा 2h, यहाँ बच गया l। पाई को पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू है 45, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू एच का वैल्यू 6 है, प्लस और एल का वैल्यू 53 है। तो पहले तो यहाँ पे जैसे कि 45 है तो 9 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है। और यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो ये भी नहीं है, और इसको चेक करते हैं तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। यानी पाई का पाई रखिए इंटू 45, यहाँ 12 और 12 को इसमें ऐड कर देंगे, 5 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेना है, 65 को और 45 को। तो यहाँ पे हो गया 25, 2 बच गया, यहाँ पे 32, 20 कैरी 2 और यहाँ पे 24 और 2 26। यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 9, यहाँ से 2, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया उस समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया निकालना है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है। तो फिगर अगर देखें तो पहले ही बना चुके हैं। साइड दे दिया है 4 सेंटीमीटर। सेंटर ले लेते हैं यहाँ से, ये सेंटर है, ठीक है। और जो ट्रायंगल बनता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है और 6 ठो बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर एरिया निकालें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो √3/4, यहाँ 4 इंटू 4 से कैंसिल हो गया। तो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया 4√3, और इस तरह का टोटल 6 बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, यानी 24 और √3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 415। बोला है दो समबाहु यानी समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। यानी जो साइड है वो इक्वल है दोनों में, उनकी लंबाइयों का साइड का रेशियो दे दिया है। और बोला गया है बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एरिया का बात कर रहे हैं, तो करना क्या है, तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और बराबर कर देंगे एरिया के। तो पहला का एरिया है 1127 और इसका आपको निकालना है।
यानी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 × 7 नीचे हो गया 25, 1127, यहाँ पे एक्स 7 से कट करते हैं इसको, 1 टाइम में, 6 टाइम में और 1 टाइम, फिर 7 से कट करेंगे 2 टाइम में और 3 टाइम में। ठीक है, तो x इक्वल टू 25 × 23 मल्टीप्लाई कर दिए तो 75 बचा 750 और 757, यानी ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 416। इसमें देखिए बोला गया है, यदि एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है, यानी एक सिलेंडर है और एक कोण है, दोनों का बेस यानी रेडियस सेम है, मतलब इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर ही है, और दोनों का हाइट भी सेम है, ये भी एच है और इसका भी हाइट एच ही है। ठीक है, तो बोला गया तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात, तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है यानी सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो कॉमन है, ये कैंसिल हो गया, बस ये 3 यहाँ आ जाएगा, यानी 3:1। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पिघला करके शेप चेंज किया जा रहा है और छोटा छोटा क्यूब बनाया जा रहा है, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा सेम ही होगा। इसका जो वॉल्यूम होता है एल बी एच होता है और इसका होता है ए का क्यूब। यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब बताना है तो इंटू एन कर देते हैं। ठीक है, तो एल का हो गया 6, यहाँ 4 × 4 और यहाँ पे ए की जगह पे है 2, यानी 2 का क्यूब इंटू एन, तो 6, यहाँ 16, यहाँ हो गया 8 इंटू एन, इससे इसको कैंसिल किए और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 12 हो गया, यानी टोटल क्यूब का संख्या कितना होगा तो 12 होगा, तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 418। इसमें बोला गया है प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। पहले भी हम लोग देखे हैं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं, तो देखिए फिगर कैसे बनाते हैं वो भी सीख लीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 3 बोला है तो 2 लाइन खींचना है, तो एक यहाँ से यहाँ खींच लिया, दूसरा यहाँ से यहाँ खींच लिया, नीचे भी खींचेंगे, यहाँ से यहाँ एक, दूसरा यहाँ से, अब मिला देना, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे, इसी तरह नीचे भी यहाँ मिलाएं, इसको यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, ये बन गया फिगर। इसका जो साइड है ये 16 है, ये भी 16 है और ये भी 16 है, सब ऐड करके नीचे वाला हो जाएगा 48, लेकिन इसका हाइट और ये ब्रेथ ये वही रहेगा। ठीक है, तो आपसे बोला गया है इसका सरफेस एरिया बताइए, तो यहाँ से बन गया है ये क्यूबॉइड, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ से 2 हो गया, L की जगह पे 48, B 16, 16 × 16, यहाँ पे
16 इंटू 48 कॉमन निकालते हैं तो सब में 16 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से 48 बचा, यहाँ पे 16 बचा और यहाँ पे भी 48 बचा, ठीक है। अभी भी कॉमन निकलेगा, यहाँ तो हो गया 32, ठीक है। अब देखिए सब में जो है 16 अभी भी है, क्योंकि 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, ठीक है। तो फिर से 16 बाहर निकला तो यहाँ बच जाएगा आपका 3, यहाँ 1 और यहाँ पे 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 32 बच गया 3 और इधर हो गया 48 और 3 51, इधर ऐड कर लिए तो हो गया 7, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो वंस का प्लेस में 4 आएगा, तो ये कट गया और ये कट गया। उसके बाद बचा 1, तो 7 और 1 8 और 35, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है वृत्त के एक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका केंद्रीय कोण, तो फिगर पहले देख लीजिए। जैसे ये सर्कल है और इसका त्रिज्याखंड बोला गया है, ये जो पार्ट जो देखते हैं बीच वाला है ना, इसी को त्रिज्याखंड यानी सेक्टर बोलते हैं। तो इसको अगर बाहर निकाल देते हैं काट करके तो इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इसका परिधि, अंदर का एंगल दे दिया है 125, परिधि में ये भी लेंथ आएगा और 2 रेडियस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन में 360, प्लस करना है आपको 2 रेडियस, ये फॉर्मूला हो गया। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना है 18 है, थीटा है 125 और नीचे हो गया आपका 360 प्लस में 2 इंटू 18। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये कट गया 20 आया, 2 से कट के यहाँ पे 10, 5 से 25 और यहाँ पे 2 और 2 से इसको कट कर दिए 11, यानी 11 इंटू 25 अपॉन में 7 और प्लस में 36। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 25 पॉइंट 25 यानी बचा 2, 27 हो गया, नीचे हो गया 7 प्लस में 36। इसको कट करते हैं तो 3 टाइम में 21 बच जाएगा 6, फिर 9 टाइम में 63 बचेगा 2, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 2 टाइम में जाएगा, फिर बच जाएगा 4, फिर 5 टाइम में और प्लस, तो इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 39.3 प्लस में 36, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 15 का 5 पॉइंट में 3 इधर आएगा और इधर 15 का 5 कैरी 1, 6 और 1 7, यानी 75.3 सेंटीमीटर। ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं। इसमें जो है ये वाला फार्मूला जो बताया आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोला गया है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक स्क्वायर बनाएंगे और इसके अंदर एक बड़ा से बड़ा सर्कल आपको बनाना है और उसका एरिया आपको बताना है, ठीक है। आप समझिए, ये जो इसका साइड है वही इसका डायमीटर होगा, तो रेडियस आधा हो जाएगा। साइड दिया है 21, तो रेडियस हो जाएगा 21/2, 21/2। इसका एरिया पूछा है तो एरिया जो होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का है 21/2, तो 2 बार लिखेंगे। इससे इसको कैंसिल कर दिए और इससे इसको कैंसिल किए, तो क्या मिला, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर 21 और नीचे 2,
ठीक है, तो 21 इंटू में 33, तो यहाँ हो गया 3 6, यहाँ भी 3 और 6, यहाँ 3 आया, यहाँ 9, यहाँ पे 6, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो यहाँ 3 4 6.5, ऑप्शन सी। चलिए 420 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।